सर राज्यसभा के 5 सीट पर बम्पर जीत मिली है सर। देखिए, अपेक्षित ये जीत, इसमें किसी को कोई संदेह तो था नहीं। हकीकत है, जिस तरीके से पूरी एकजुटता के साथ एनडीए के तमाम विधायकों का ने एक साथ मत डालने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बिखराव दिखा। जिस तरीके से मुख्य विपक्षी दल अपने आप को समझने वाली राजद, उनके एक विधायक नदारद रहे, राष्ट्रीय पार्टी के आधे विधायक गायब रहे, तो दर्शाता है। और ये वो लोग हैं जो हम लोगों में बिखराव का सपना लोगों को दिखा रहे थे। ऐसे में एकजुटता का परिणाम है कि 5 के 5, और हम लोग तो आज से नहीं, नामांकन के दिन से ही हम लोग को ये पूर्ण विश्वास था कि हमारे 5 प्रत्याशियों की जीत होगी और जीत के जाने वाले 5 सांसद एनडीए के ही होंगे, और यही परिणामों में देखने को भी मिला। पहली बार 3 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ सदन में जाएंगे। हाँ, ये अच्छी बात है, सही बोल रहे हैं। गठबंधन में से 3 साथियों के, भले वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के हों या उपेंद्र जी स्वयं हो, तो ऐसे में ये भी मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक इतिहास ही होगा कि बिहार से एक साथ 3 ऐसे सांसद जो अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और यह गठबंधन की मजबूती को भी दर्शाता है कि कैसे हमारा गठबंधन सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। 5 सीट थी, 5 में से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन गठबंधन के साथियों के बीच हो, उनको भी उतना ही प्राथमिकता दी जाए, इस सोच के साथ इन नामों को प्रस्तावित किया गया और जीत सामने है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है वो देखा गया है। पहले हमारे कैंडिडेट 37 वोट आगे थे और सुरेश राम 5वें कैंडिडेट 30 सीट थे, इसके बावजूद वो पहली वरीयता में। सिर्फ अगर आप इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप ही करते रहेंगे और आत्ममंथन नहीं करेंगे, तो विपक्ष को जितना नुकसान हुआ है, इससे ज्यादा नुकसान भविष्य में देखने को मिलेगा। फिलहाल राजद को संभालें। सर राज्यसभा के 5 सीट पर बम्पर जीत मिली है सर। देखिए, अपेक्षित ये जीत, इसमें किसी को कोई संदेह तो था नहीं। हकीकत है, जिस तरीके से पूरी एकजुटता के साथ एनडीए के तमाम विधायकों का ने एक साथ मत डालने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बिखराव दिखा। जिस तरीके से मुख्य विपक्षी दल अपने आप को समझने वाली राजद, उनके एक विधायक नदारद रहे, राष्ट्रीय पार्टी के आधे विधायक गायब रहे, तो दर्शाता है। और ये वो लोग हैं जो हम लोगों में बिखराव का सपना लोगों को दिखा रहे थे। ऐसे में एकजुटता का परिणाम है कि 5 के 5, और हम लोग तो आज से नहीं, नामांकन के दिन से ही हम लोग को ये पूर्ण विश्वास था कि हमारे 5 प्रत्याशियों की जीत होगी और जीत के जाने वाले 5 सांसद एनडीए के ही होंगे, और यही परिणामों में देखने को भी मिला। पहली बार 3 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ सदन में जाएंगे। हाँ, ये अच्छी बात है, सही बोल रहे हैं। गठबंधन में से 3 साथियों के, भले वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के हों या उपेंद्र जी स्वयं हो, तो ऐसे में ये भी मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक इतिहास ही होगा कि बिहार से एक साथ 3 ऐसे सांसद जो अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और यह गठबंधन की मजबूती को भी दर्शाता है कि कैसे हमारा गठबंधन सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। 5 सीट थी, 5 में से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन गठबंधन के साथियों के बीच हो, उनको भी उतना ही प्राथमिकता दी जाए, इस सोच के साथ इन नामों को प्रस्तावित किया गया और जीत सामने है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है वो देखा गया है। पहले हमारे कैंडिडेट 37 वोट आगे थे और सुरेश राम 5वें कैंडिडेट 30 सीट थे, इसके बावजूद वो पहली वरीयता में। सिर्फ अगर आप इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप ही करते रहेंगे और आत्ममंथन नहीं करेंगे, तो विपक्ष को जितना नुकसान हुआ है, इससे ज्यादा नुकसान भविष्य में देखने को मिलेगा। फिलहाल राजद को संभालें।